हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन. So guys, this is our third lecture on unit and dimension, and as you know, this lecture is only for Indian Air Force और Navy. मतलब कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी है क्लास 12 के बेसिस पर, जिसमें फिजिक्स पूछा जाता है, जिसमें भौतिकी पूछा जाता है, उसके लिए ये जो वीडियो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. एंड वी आर डेडिकेटेड फॉर एयरफोर्स एंड नेवी. वी आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन एयरफोर्स एंड नेवी सिलेबस. सो अगर आप 11th में हो तो आप भी देख सकते हो अगर आपको हिंदी में पढ़ना है. बाकी आप 12th में पढ़ रहे हो या फिर 11th में पढ़ रहे हो तो आपके लिए एक अलग से फाइल लिस्ट बना रखा है हमने, और उसमें भी रेगुलर लेक्चर आता है. तो बोर्ड के लिए अलग है और जेई और नीट के लिए अलग जो है आपको मिल जाएगा. लेकिन इसमें जो है अपन एयरफोर्स और नेवी के लिए स्पेशली पढ़ते हैं. एंड we are just following the syllabus of Air Force and Navy and previous year of Air Force and Navy and also NDA. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एंड दिस इज आवर थर्ड लेक्चर फॉर यूनिट एंड डायमेंशन. एंड इसमें हम लोग जो है डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे. हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हम लोगों ने लास्ट तक ये वाला आज स्टार्ट करने वाले हैं. हम लोग लास्ट वीडियो में ये सब पढ़ लिया था, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं एंड क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था. अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हो तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इन आईडी के थ्रू फॉलो कर सकते हैं. दिस इज सोशल मीडिया हैंडल. एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन my telegram channel to get an update about lectures, then you can join this telegram channel. You'll find with the name of Deepak Kumar. And please do subscribe and please do share with your friend, ताकि आपको जब भी वीडियो हम डालें तो आपको अपडेट मिलता रहे. एंड प्लीज डू कमेंट. कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग मेडिकल, रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस, if you have any question regarding Air Force, Navy or 11th, 12th or JEE or NEET, then you can comment here. And please do like, right? So let's start our today's lecture. That is dimensions means बीमा. अब एक्चुअली डायमेंशन होता क्या है? सोचो आप लोग, क्या होता है डायमेंशन? मतलब अपन पढ़ते क्यों है, इसका यूज क्या है? जिंदगी में कुछ यूज होगा तभी तो कोई चीज पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी ना पढ़ेंगे. तो देखो डायमेंशन क्या है. पावर होता है, ठीक है. एक्सपोनेंट बोलते हैं किसी बेस का एक्सपोनेंट. जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके पावर को, उसके एक्सपोनेंट को अपन जो है डायमेंशन बोलते हैं. एंड ये जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, रेदर देन मतलब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके अलावा भी जितने फिजिकल क्वांटिटी है अपने भौतिकी के अंदर, फिजिकल क्वांटिटी बोले तो जैसे फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, इम्पल्स हो गया, वेलोसिटी, ये सब क्या फिजिकल क्वांटिटीज है. ठीक है, तो इन सभी को एक्सप्रेस करने के लिए अपन जो है, जो अपना 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 जो मूल राशियां हैं, उसको जो है बेस मान के और उसके पावर को जो है अपन, उसके घात को जो है अपन क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं. सिंपल सा है, यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हो, वहां पे ऊपर आपको मिलेगा. वेट फॉर मिनट. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं. डायमेंशन मतलब बीमा क्या है, वो घात जो किसी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाया जाता है. ठीक है, मतलब मूल राशि उसका बेस होगा. ठीक है, बेस जो है मूल राशि होगा एंड उस पे जो चढ़ाया गया घात होता है. जैसे 0 है यहाँ पे वेलोसिटी के केस में, एल पे क्या है 1 है, टाइम पे क्या है -1. तो ये जो है एल, टी और एम, यहाँ पे जो है सिर्फ बेस मतलब फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7 वही होगा सिर्फ. जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, लंबाई हो गया, पदार्थ का मात्रा मतलब मोल हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता एंड विद्युत धारा. तो जो यहाँ पे जो है ये वजह से देख रहे हो आप एम, एल, टी, इस जगह पे जो है सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे. एंड इस साइड जो है अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में अपन जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके टर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में अपन एक्सप्रेस करते हैं. एंड जो पावर होता है उसी को अपन जो है डायमेंशन बोलते हैं. ठीक है, बड़ा ही सिंपल है. सो अपन इंग्लिश में अगर देखें तो एक्सपोनेंट एंड मतलब पावर ऑफ अ बेस क्वांटिटी. अब ये क्या है, बेस क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में देख रहे हैं. पावर ऑफ अ बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी और दैट यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज नोन एज व्हाट, डायमेंशन. सो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं. डायमेंशन जो है घात है, ठीक है, पावर है किसका, फंडामेंटल क्वांटिटी का. और क्यों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए
जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उस पे लगाया गया जो पावर है, लगाया गया जो घात है, उसको अपन डायमेंशन बोलते हैं। सिंपल सा बात है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ अगर एग्जांपल देखें, इससे तो एक क्वेश्चन भाई फिक्स रहता है, ठीक है। मतलब आप जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आप डायमेंशन से निकाल सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन तो डायमेंशन से आप आराम से यूनिट एंड डायमेंशन को यूज करके ऑप्शन में है, और ऑप्शन में यूनिट एंड डायमेंशन को यूज करके जो है आप आसानी से जो है 2-3 आंसर तो आराम से दे सकते हैं 2-3 क्वेश्चन का। कैसे होगा उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में, कि अपन यूनिट का जो है यूनिट को यूज करके डायरेक्टली कैसे आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि अपने को डायमेंशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है, तो अपन एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। सो अगर अपने को वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना, तो डायमेंशन क्या है, रटना नहीं है। जैसे 2-3 का रट लेना, जैसे फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, और एक आध दो और रट लेना। बाकी डायमेंशन जो है रटने वाली चीज है नहीं। आप इतना सारा फिजिकल क्वांटिटी तो आप रट नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए रटना नहीं है, तो इसलिए जो है रटना नहीं है। आप जो है आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप आसानी से जो है फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि का जो है आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो आपको उसमें क्या है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जैसे कि बेग है, तो बेग का फॉर्मूला क्या है, सिंपल जो मतलब बेसिक फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। सो बेग का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं भी बेसिक फॉर्मूला पता है तो उसको बेसिक में तोड़ दो, फिर जाकर के आप डायमेंशन लिखो, फिर जो है हो जाएगा वो। अब कैसे होगा वो देखते हैं। तो अब जैसे वेलोसिटी मतलब बेग की अगर बात करें, तो बेग का जो फॉर्मूला क्या होता है, ये तो गलत है ना, डिस्टेंस थोड़ी ना होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। विस्थापन, दूरी नहीं होता, दूरी नहीं होता, विस्थापन होता है, विस्थापन होता है। सो विस्थापन अपॉन टाइम, ठीक है। ये वेलोसिटी मतलब वेग का फॉर्मूला है। ये तो चाल का फॉर्मूला हो गया, मतलब स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट विस्थापन क्या एक्चुअली लेंथ ही है, तो इसलिए अपन इसको मीटर में लिख लेंगे, ठीक है। बट जो वेग है और चाल है वो दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो वेग का जो फॉर्मूला है विस्थापन अपन समय, तो विस्थापन मतलब कि डिस्टेंस है, सिंपल सा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम v इक्वल टू डी अपॉन टी। अब अपन ने देखा है कि यहाँ पे d के लिए जो डिस्टेंस है, लंबाई है, उसके लिए अपन जो है, यहाँ देख लो हमने उसको करेक्ट भी किया था लास्ट लेक्चर में, ये l होगा एंड यहाँ पे t होगा, समय के लिए t एंड दूरी के लिए l। सो अब देखो लंबाई के लिए अपन डायमेंशन क्या बीमा क्या लेते हैं, l, कैपिटल L, ठीक है। एंड टाइम के लिए कैपिटल T एंड मास के लिए कैपिटल M, ठीक है। एंड मोल है पदार्थ का मात्रा और पदार्थ का परिमाण, तो उसके लिए मोल अपन यूज करते हैं। ताप के लिए केल्विन और थीटा बोल सकते हैं। ज्योति तीव्रता के लिए केडी एंड विद्युत धारा हो तो ए। तो ये सातों जो है बेसिक आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या यूज किसके लिए करते हैं, क्योंकि इसी का यूज करेंगे। कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो इसी के फॉर्म में जो एक्सप्रेस किया जाता है उसी को अपन डायमेंशन बोलते हैं, उसके पावर को। तो अब जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए अपन क्या लेंगे, एल, ठीक है। एंड टाइम के लिए कैपिटल टी, तो एल बाई टी हो गया। अब एल बाई टी, अब एल टी के पावर यहाँ नीचे कितना है, एल बाई टी टू द पावर 1 है, यही तो है यहाँ पे। तो अब जब ये टी को ऊपर लेके जाओ तो ये प्लस में पावर है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में पावर। सो क्या हो गया डायमेंशन, एल टी टू द पावर -1। तो यही क्या हो गया, दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, वेलोसिटी, और यू कैन से वेग का डायमेंशन जो है एल टी टू द पावर -1। अब इसको जो है यहाँ पे मास अगर लिखना चाहो तो अब क्या यहाँ पे मास है, क्या यहाँ पे मास नहीं है, मतलब यहाँ पे सिंपल सा 1 है। तो m टू द पावर 0 लिखे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि m टू दी पावर 0 क्या है, यही 1 ही तो है। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब वेलोसिटी का जो है डायमेंशन क्या, कभी कभी अब ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। वेलोसिटी का जो डायमेंशन दे दिया एल टी टू -1, तो ये होगा। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 8 m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 और t टू पावर -1, तो दोनों सेम ही है एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि m टू दी पावर 0 मतलब सिंपल सा 1 है, तो ऐसे आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने जो यहाँ पे लिखा है। फिर इसी तरह अगर बल का देखें, मतलब फोर्स के लिए अगर डायमेंशन देखें, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। सिंपल सा फॉर्मूला है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, लिख लो आप, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान मतलब कैपिटल M, ये तो अपने को पता है। और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो आपको पता होना चाहिए, d अपॉन टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन डिवाइडेड बाय टाइम का होल स्क्वायर होता है द्रव्यमान का फॉर्मूला, ठीक है। तो विस्थापन मतलब डिस्टेंस है, सिंपल सा, मतलब L, और टाइम मतलब कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी का होल स्क्वायर नीचे में। अब ऊपर जाके कैपिटल टी क्या हो जाएगा, -2, मतलब फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया,
m के पावर 1 t के पावर l के पावर 1 एंड t के पावर -2। ये आपको याद होना चाहिए, ये ज्यादातर पूछ देते हैं, जैसे एनर्जी का पूछ देंगे, फोर्स का पूछ देंगे। अब देखो किसी भी टाइप का फोर्स हो, किसी भी टाइप का फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, आपका मतलब कोई भी टाइप का फोर्स हो यार, बहुत सारे टाइप के फोर्स होते हैं, टेंशन हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसमें जो डायमेंशन होगा उस फोर्स का क्या होगा, m के पावर 1 t के पावर 1 एंड m के पावर 1 l के पावर 1 एंड t टू द -2। अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका भी फोर्स जहां पे है उसका मतलब डायमेंशन m के पावर 1 l के पावर 1 t टू द -2। उसी तरीके से आप देख लो, अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स इन द सेंस कि F बराबर k q1 q2 by r स्क्वायर लिखते हो ना, मतलब जो कूलम्स लॉ में जो फोर्स लिखते हो, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगा है उसका भी डायमेंशन यही होना चाहिए, यही होगा, ठीक है। उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बता दिया, g m1 m2 by r स्क्वायर, उसका भी डायमेंशन यही होना चाहिए, यही होगा, फोर्स जहां पे भी आ रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका भी डायमेंशन जो है यही होगा, कोई भी फोर्स है उसका डायमेंशन क्या है, यही होगा। इसको रट लो, m के पावर 1 t टू द पावर 1 एंड m के पावर 1 l के पावर 1 एंड t टू द पावर -2, ठीक है। तो ये फोर्स के लिए हो गया। नेक्स्ट और देख लेते हैं एक एनर्जी के लिए, एनर्जी, ऊर्जा, कुछ भी, ठीक है, हीट, तो उसके लिए डायमेंशन होगा। अपने को पता है ना, हीट, ऊर्जा और एनर्जी ये सब क्या है, मतलब अलग अलग फॉर्म्स है एनर्जी के, लेकिन है तो एक ही, ठीक है। उसका जो यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अगर सिंपल से एक यूनिट लिखे तो जूल, और यहाँ पे यूनिट क्या होता है इसका, बल का, न्यूटन। कभी कभी ऐसे यूनिट भी पूछ देता है डायरेक्ट, ठीक है, इतना इजी पेपर होता है। सो अब देखो कोई भी एनर्जी ले लो, कोई भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, ठीक है, कुछ भी ले लो, कोई भी एनर्जी आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, व्हाटएवर कोई भी एनर्जी है, उसका डायमेंशन एक ही होगा, उसका डायमेंशन यही होगा। अब देखो देख के निकाल लेते हैं, देखते हैं कि अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एनर्जी उसका डायमेंशन ये होगा, अब उसको सीधे करके देख लेते हैं। तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, उसका अगर धरती से या फिर कहीं से भी ऊंचाई जहां से आप देखना चाहते हो वहां से जो ऊंचाई अगर मान ली कि h है, इस पार्टिकल का ये जो यहाँ पे h ऊंचाई पे है, और तो इसका जो एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी, उसका होता है फॉर्मूला mgh, ठीक है भाई साहब, mgh, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। कोई पार्टिकल किसी हाइट पे है धरती के सरफेस से, ये मान लीजिए कि आपका धरती है, तो यहाँ से जो है h ऊंचाई पे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, ठीक है। अब क्यों होता है आगे लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इसको याद रखो mgh होता है। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh सिंपल था, ठीक है। अब इसका अलग होता है, लेकिन अपने को यही पढ़ना है, mgh, ठीक है। तो अब देखो m के लिए मास, मतलब m जो है मास है, मास मतलब कैपिटल M, एंड g क्या है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, नीचे लग रहा है g, तो g मतलब एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण है, ये क्या है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। और त्वरण का हमने जस्ट अभी देखा है क्या होता है, त्वरण के लिए हम लिख सकते हैं d अपॉन टी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, मतलब l t टू द -2 होता है त्वरण का डायमेंशन। तो डायरेक्ट मैं लिख दूं, तो अब त्वरण के लिए क्या है, l t टू द -2, g के लिए मतलब त्वरण के लिए, एंड हाइट मतलब सिंपल सा डिस्टेंस मतलब l, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब देखो ये l के पावर 1 एंड ये भी l के पावर 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, l के पावर 2, मतलब m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर ये 2। तो एनर्जी के लिए याद रखना, देखो m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर -2, बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसको तो आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके अब ये तो पोटेंशियल एनर्जी, एक टाइप का एनर्जी है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि कोई भी टाइप का एनर्जी हो उसका जो है डायमेंशन सेम ही होगा, सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक बार और काइनेटिक एनर्जी का निकाल करके। तो काइनेटिक एनर्जी का अपने पास फॉर्मूला पता है क्या होता है, हाफ एम बी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई भी वस्तु है अगर वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी होता है ना काइनेटिक एनर्जी, वो सिर्फ बॉडी के जो है स्पीड मूवमेंट के कारण ही हो सकता है। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है, मान लीजिए वेलोसिटी 0 हो गया, रुका हुआ का मतलब क्या है, वेलोसिटी 0, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा, कुछ होगा ही नहीं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो है स्पीड है ही नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका जो है कि यही वाला आता है कि नहीं आता है डायमेंशन। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने को पता हो गया, हाफ एम बी, इस कांस्टेंट को छोड़ दो, ठीक है, कांस्टेंट से कुछ लेना देना नहीं है। तो मास के लिए अपन कैपिटल एम, एंड वेलोसिटी का हमने देखा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस के लिए एल और टाइम के लिए टी, तो यहाँ पे लिख देंगे वेलोसिटी के लिए एल डिवाइडेड टी,
और वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, एल के पावर 2 एंड टी टू पावर 2 हो जाएगा। जब स्क्वायर कर दोगे तो भी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये टी टू पावर -2 पर आ जाएगा, क्योंकि नीचे में +2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2, मतलब m के पावर 1 एल के पावर 2 एंड टी टू पावर -2। देखो अब काइनेटिक एनर्जी का भी क्या हुआ, m के पावर 1 एल के पावर 2 एंड टी टू पावर -2। एंड पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या था, m के पावर 1 टी टू पावर 2 एंड सॉरी टी टू पावर -2 एंड एल टू पावर 2 था। मतलब देखो दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम होना चाहिए और होगा, ठीक है, इसमें कोई संदेह वाली बात है नहीं, ठीक है। तो देखो दोनों सेम जो है, दोनों सेम है, तो इसीलिए ये रट लो, कोई भी टाइप का एनर्जी हो, कोई भी टाइप का वर्क हो, वर्क है, एनर्जी हो गया आपका, कुछ भी है, ठीक है, जो हीट हो गया, तो ये सब का डायमेंशन क्या है, m के पावर 1 l के पावर 2 एंड t टू पावर -2, ठीक है, इसको याद कर लेना। अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या शो करता है, ठीक है, हमने इतना तो बात कर लिया, ठीक है, ऐसे निकालेंगे डायमेंशन। ये जो है हम डायमेंशन निकालने का देख रहे थे, कैसे निकालते हैं डायमेंशन, तो यही सब क्या है, ये सब डायमेंशन ही है। पता चले कि पढ़ लिया पूरा, पता नहीं डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, पता होना चाहिए। सो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और ये क्या शो करता है, इट शोज हाउ फंडामेंटल यूनिट्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। हमने देख लिया इसको कि एक्चुअली डायमेंशन जो है क्या होता है, इसको क्यों यूज करते हैं। तो डायमेंशन जो है एक्चुअली फंडामेंटल जो क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को यूज करने के लिए उसको कैसे यूज किया गया फंडामेंटल क्वांटिटी को, उसका पावर क्या है, उसका एक्सपोनेंट क्या है, उसको देखने के लिए जो अपन डायमेंशनल फार्मूला का यूज करते हैं। एंड हमने डायमेंशन फार्मूला बहुत अच्छे से देख लिया। तो इसी तरीके से कुछ भी निकालना हो, कोई भी चीज का डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो, तो उसको जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपन आगे बढ़े, या आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा एक और देखा, मैं बता देता हूँ, जैसे करंट है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर Q/T। अपने से पूछ दिया कि चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, भाई बताओ, क्योंकि चार्ज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी तो नहीं है, मूल राशि में तो नहीं है ना चार्ज। ये देखो मूल राशि में है क्या चार्ज, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है क्या चार्ज, कहीं पे नहीं है चार्ज। यहाँ पे क्या है, एम्पियर है, मतलब करंट है, लेकिन चार्ज नहीं है। तो चार्ज क्या है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, जो मूल राशि नहीं है चार्ज, ठीक है। तो उसको क्या है, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा आई और टी के फॉर्म में। तो क्या करोगे, Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो I के लिए मैंने यहाँ पे बताया है कि इसकी डायमेंशन जो है क्या लिखते हैं, I ले लो या फिर A ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे M लेते हैं मास के लिए, कैपिटल M, तो उसके I के लिए I ही ले लो, ठीक है। तो I और T के लिए क्या हो जाएगा, T टू द पावर 1। तो Q के लिए जो डायमेंशन हो जाएगा, मतलब चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया, I के पावर 1 एंड T टू द पावर 1। तो इस तरीके से अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो है डायमेंशन क्यों यूज करते हैं एंड उसका क्या यूज है, ठीक है। मतलब ये चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। एंड बच्चों प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और जो भी वीडियो आता है उसका अपडेट आपको जो है प्रॉपर मिलता रहे। एंड अपने दोस्त और फ्रेंड जो भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो प्लीज डू कमेंट, ठीक है, किसी भी चीज के रिगार्डिंग। एंड प्लीज डू लाइक टू दिस वीडियो। एंड आप अगर मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इन आईडी के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज सोशल मीडिया हैंडल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।